दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत बड़ी मालूमात देने लगा हूं। बहुत कम लोगों को पता है कि मक्का पाक में कबूतर चौक के ऊपर कुछ ऐसे भी एरियाज है जहां पे आपको सस्ते तरीन होटल मैसर होते हैं। इसका मैंने एक पूरा व्लॉग भी बनाया था, कोशिश करता हूं आई बटन में ये लगा दूं, या आप लिखिएगा गन्ना गली होटल, आगे एलीट साकिब यूट्यूब चैनल लिखेंगे तो मेरा वो व्लॉग आ जाएगा जो मैंने गन्ना गली में जाके बनाया था। वो आप गलियों के अंदर भी सारे होटल, उनके दरवाजे, गेट, बाजार सारा कुछ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि कबूतर चौक के ऊपर सस्ते होटल हम किस तरह ले, तो आपको बताता चलूं कि कबूतर चौक के ऊपर एक बहुत ज्यादा मशहूर गली है गन्ना गली। असल में गन्ना गली के बड़ी फेमस होने की वजह ही ये है कि एक तो इसका फासला बिल्कुल जीरो है और दूसरा ये है कि ये सस्ते तरीन होटल है। यहाँ पे आपको हर तरह की रिहाइश मिल जाती है, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड, 5 बेड, जितने आप बेड चाहें आपको कमरा मिल जाता है। अब कमरे का रेट क्या होता है और फासला कितना है ये आपको मैं बताने लगा हूँ। फ्रेंड्स तकरीबन फासला अगर आप देखेंगे गन्ना गली जहाँ से स्टार्ट होती है ना शारा इब्राहिम खलील से, जहाँ पे असीर कसब का बोर्ड भी लगा है और अंदर गन्ना गली वाली दुकान भी है, तो यहाँ से फासला अगर हरम की हदूद जहाँ से शुरू होती है ना, या जहाँ पे अलबैक है बिल्कुल खाना का बैतुल्ला शरीफ के पास जहाँ पे अलबैक बना हुआ है, तो वहां तक फासला इसका तकरीबन सिर्फ 300 मीटर बनता है। अब आगे गन्ना गली के अंदर आपको होटल किस जगह पे मिलता है वो फासला आपने खुद देख लेना है। बिल्कुल नियर फासला है, ये वॉकिंग डिस्टेंस है बिल्कुल। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ना तो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं ना बड़े लग्जरी होटल हैं, बल्कि ये समझ लें कि जैसे तंग गलियों में छोटे छोटे बाजार होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह की ये छोटी छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं। और ये बाजार भी बड़ा तंग सा है, उसके अंदर छोटी छोटी गलियां, कोई इधर जा रही कोई इधर जा रही, और आगे जाके गली 100 200 300 मीटर फासले पे जाके वो भी बंद हो जाती है। दरवाजे टूटे हुए हैं, दरवाजे बंद होते हैं, नॉक करना पड़ता है। कोई बिल्डिंग 2 मंजिल कोई 4 मंजिल है, खस्ता हालत बिल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे आम दिनों में आपको 40 रियाल से लेकर 60 रियाल का पूरा कमरा मिल जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमें सस्ता भी मिले, प्राइवेसी भी रहे, तो उनके लिए ये बड़ा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और आज का रमजान मुबारक के दिनों में यहाँ पे आपको 200 रियाल से लेके 350 रियाल तक कमरा मिल जाएगा, जितने बेड का आप चाहते हैं। बेसिक यहाँ पे फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। गो के सर्विस अच्छी नहीं होती, सफाई आपने खुद करनी होती है, लेकिन वॉशरूम भी तंग होता है, कमरा भी थोड़ा सा तंग होता है। हवादार इसलिए होता है कि हर कमरे के साथ विंडो अटैच होती है और एसी लगा होता है। एसी अच्छा काम नहीं भी करता लेकिन मौजूद होता है। लोग यहाँ पे होटल लेना इसीलिए पसंद करते हैं कि एक तो हरम शरीफ में अजान हो तो अपने होटल से वुजू करके बंदा जमात के साथ मिल जाता है। दूसरा, जिनके बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा चल नहीं सकते, तो वो इस साइड पे होटल लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो अच्छे होटल और महंगे हैं उनमें बहुत ज्यादा हैं, जिनमें किला अल हिजरा है, इसके अलावा नुआरा शम्स 3 होटल है, मातर जवार होटल है, गल्ला अल्ताज होटल है, बदर मासा होटल है, यास्मीन मस्जिद होटल है, मसारात अल खलील होटल और निदा होटल है। इतने ज्यादा होटल मैं आपको गिनवाऊंगा, लेकिन ये जो होटल है ना, ये आजकल 500-600 रियाल से कम एक दिन का रूम नहीं मिल रहा। लेकिन इतनी महंगाई और इतने रश के बावजूद भी आपको बिल्डिंग में अभी भी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी और सस्ते तरीन रूम यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जो जो रूम लेना चाहे अभी यहाँ पे आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वॉकिंग डिस्टेंस है। फ्रेंड्स ये मालूमात दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा और नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से रोजाना दुरूद पाक, कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।